क्या करने पड़ेंगे, इसमें जो है इसका ज्यामितीय निरूपण होता है, ठीक है। आरेख यानी ग्राफ वगैरह खींचा जाता है, ठीक है। ग्राफ वगैरह का मतलब ग्राफ वगैरह दिया रहता है तो उसकी दूरी निकाली जाती है, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकाली जाती है, ठीक है ना। ये सब चीज में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ उसके ग्राफ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो मैं करूंगा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। अब देखो थोड़ा इसके ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। ग्राफ जब भी खींचा जाता है तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया जाता है, ठीक है। ये होता है एक्स, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश, ठीक है। इसको ये यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है, ये कहलाता है वाई अक्ष, ठीक है। ये कहलाता है मूल बिंदु, जिसे ओ से दिखाते हैं, ठीक है। इस साइड इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई डैश से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो तुम लोग परिचित होगी। इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है ना। ये समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अब निर्देशांक क्या होता है, एक चीज एक शब्द इसमें आ रहा है, निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी ग्राफ खींचे, जैसे हम खींचे कि यहाँ इसका 1 2 3 ऐसे करके दिखाए होते हैं, ठीक है ना। तो कोई यहाँ से गया और इसका यहाँ तक आया, कोई बिंदु यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे मिला वही क्या कहलाता है, उसका निर्देशांक है ना। वो बिंदु जो आता है ना निर्देशांक कहलाता है। जो एक्स का मान पहले लिखते हैं, मान लीजिए 1 है, ये 3 है, तो 1 और 3 ऐसे लिखाता है कि नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, समझ रही है। इसको क्या बोला जाता है, निर्देशांक बोला जाता है, ठीक है। तो निर्देशांक समझ गई। अब देखिए निर्देशांक यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी कई बिंदु उसके बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो निर्देशांक बनते थे उससे एक सरल रेखा खींचते थे, सरल रेखा खींचते थे। मान लीजिए और यहाँ पे बना है ना, तो उसको ऐसे करके मिलाते थे, या फिर यहाँ बना तो ऐसे मिलाते थे, है ना। उससे क्या करते थे, एक सरल रेखा खींचते थे, तो वो ग्राफ बनता था हम लोग का, है ना। वो ज्यामितीय निरूपण होता था उसका, उस आरेख का, है ना, ठीक है। लेकिन इसको इस निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करते थे, है ना। तो 2 समीकरण दिया रहता था या फिर एक समीकरण दिया रहता था हम लोग, है ना। समीकरण दिया रहता था। समीकरण कैसे दिया रहता था, तो 2 चर में दिया रहता था, 2 चर में दिया रहता था, है कि नहीं। 4x + 3y ऐसे करके दिया रहता था कि नहीं। तो सॉल्व करके निकालते थे, है ना। 2 समीकरण दिया रहता, क्लास 9 में पढ़ी होगी, ठीक है। वो दिया रहता था। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष को ही बोला जाता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है, भुज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, ठीक है। समझ रही है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई निर्देशांक हम दे दिए, ठीक है, कोई निर्देशांक हम दे दिए, पहले पॉइंट हम लिख देते हैं कि एक्स अक्ष के निर्देशांक को, निर्देशांक को भुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक है। और y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, दूसरा y अक्ष के निर्देशांक को, y अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, ठीक है। समझ रही है। अब ये भुज और कोटि होता क्या है, अब मान लीजिए कि x अक्ष पे, अब मान लीजिए ये जैसे निर्देशांक है मेरा 1 और 3, अब ध्यान दीजिएगा 1 और 3 निर्देशांक है, ठीक है। तो इसमें x का निर्देशांक क्या है, 1, क्योंकि x पहले लिखा जाता है। x का निर्देशांक क्या है, 1, है ना। तो ये ही इसी को क्या बोला जाएगा, भुज बोला जाएगा। और ऑब्जेक्टिव पूछता भी ऐसे ही है, ऑब्जेक्टिव पूछता भी आपको क्या है, ऐसे ही पूछता है। कैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया है कोई निर्देशांक जैसे 4 5 -2 3 ऐसे करके दिया हुआ है, तो बोलेगा कि आपको इसका भुज बताइए। इसका भुज क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक्स पहले लिखाता है, ये भुज हो जाएगा। कोटि, अगर इसका कोटि पूछेगा, कोटि इसका 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं। यानी y अक्ष के निर्देशांक को कोटि बोला जाता है और x अक्ष के निर्देशांक को भुज बोला जाता है। समझे, समझ पाई, तुम समझी, अरे ठीक है।
अच्छा एक चीज इसमें ये भी बता देते हैं कि इसको पहला इसको क्या बोला जाता है, इस भाग को क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। 9 में बताए भी थे, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस, है ना। कैसे बता दिखाया जाता है इसको, तो ये देखो ये प्लस है, ये भी प्लस होता है तो इसलिए प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस इसलिए माइनस प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस इसलिए माइनस माइनस, ये प्लस और ये माइनस इसलिए प्लस माइनस, है ना। ये सब चीज तो पढ़िए आप, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को लिख लीजिए, यहाँ पूरा इसको लिख ही देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग। दोनों बिंदु उसको उतार लीजिए, ठीक है। आगे तब फिर बताएंगे इसका फॉर्मूला और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। दोनों बिंदु लिख लिए, ठीक है। अब दूरी सूत्र बता करके और फिर हम लोग चल जाएंगे चेक करते। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला के तौर पे इसको लिख लेना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका एग्जांपल हम नहीं दिए ना, एग्जांपल इसका लिख लीजिए, तो एग्जांपल में लिख लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में देता है। फॉर्मूला की जगह पे वहां पे जब लिखिए फॉर्मूला वाला कॉपी में, तो एग्जांपल इसका लिख लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम दे देते हैं निर्देशांक 0,5, तो इसका बोलेंगे कि भुज, इसका भुज क्या होगा 0, ठीक है। एक ही दे देते हैं एग्जांपल इसका -2, 5, इसका बोलेंगे कोटि, इसका कोटि हो जाएगा 5, ठीक है। वाई वाला पर दोनों का एग्जांपल भी लिख देना वहां पे। जल्दी लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। उतना फिगर इसको नहीं उतारना तुमको, ही नहीं कोई, खाली ये 2 पॉइंट लिखिए, ये वाला उतना तो नहीं कर पाएगी, वो खाली हम समझाने के लिए अच्छी से जा सकते हैं। इसको लिखिए, वो गर्मी भी नहीं आएगा, जल्दी लिखिए तो फिर हम बताना है। लिख लिया, थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं लिखा तो फिर बाद में लिखिएगा। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको दूरी से, तो इसके बाद फिर आपको तब इसको लिखने का मौका दे देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना है, एक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे बना है, ऐसे बना है, ठीक है। अब हमको बोल दिया जाए, ठीक है, अब ध्यान से दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं कि ए, इसको मान लेते हैं बी, यहीं ए यहाँ से मान लेते हैं ए, इसको बी, इस बिंदु को सी, इसको डी, या फिर ऐसे एक निर्देशांक यहाँ दे देते हैं। एक निर्देशांक जो है मेरा यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, ऐसे, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे बना है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ये यहाँ पे यहाँ बराबर में ही हो, पीछे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। कैसे भी बन सकता है, ये बराबर में भी आ सकता है, मतलब ग्राफ है तो कैसे भी बन सकता है, ठीक। हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमको यदि बोल दिया जाए ये जो ए है और ए से सी की दूरी बताइए, हमको ए से सी की दूरी बताइए, ठीक है, समझ रहे हैं, ए से सी की दूरी बताइए। तो इसको बताने, इसकी दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो भी बताएं हम, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, ये इसका जो निर्देशांक दिया रहेगा, जो भी कुछ दिया रहे, मान लीजिए 2 और 5 दिया हुआ है,
तो ये माइनस में आएगा ना यहाँ पे दोनों, तो दोनों क्योंकि माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश माइनस में होता है, 2 और 5 माइनस में होगा। इसका भी निर्देशांक कुछ दिया होगा, है ना, मान लेते हैं 4 और 3 दिया है कि नहीं, दिया होगा, तभी ना वो ग्राफ खींचा है। ध्यान से देखो इधर वाला, ठीक है, ये भी इसका भी कुछ निर्देशांक होगा, उसका भी कुछ निर्देशांक बिंदु है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी जब दूरी निकालेंगे ना, तो इसमें किसी एक को मान लेंगे x पहला और किसी एक को मान लेंगे दूसरा, ठीक है, ये दोनों के बीच में निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, यानी दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं, है ना, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दूरी निकालने के लिए। किसका निकाल रहे हैं हम? AB का निकाल रहे हैं। आप जिसका भी वहां पे बोले, जो भी दिया है, कोई जरूरी नहीं AB का बोले, है ना, समझ रही है कि नहीं, इसको दूरी सूत्र बोला जाता है, ठीक है। क्या, तो यदि निर्देशांक P, यदि P का निर्देशांक मान लेते हैं कि हम यहाँ A ना मान करके P मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि Q मान लेते हैं, इसको कुछ भी मान लेते हैं R मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि P कुछ भी मान सकता है, वो मान तो कुछ भी सकता है ना। यदि P का निर्देशांक मेरा क्या रहता है, किसी बोले थे किसी एक को पहला मान लीजिए, तो पहला मानेंगे तो 1 बोलेंगे, तो पहला मान लेते हैं कि इसको मान लिया पहला निर्देशांक, ठीक है। तो या यदि P का निर्देशांक x1, y1 है, ये x1 कहलाएगा, ये y1 कहलाएगा, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये x है, ये y है ना, तो ये x1 y1 कहलाएगा। ये हम दिए हैं संख्या में, ये हम संख्या में दिए हैं, लेकिन इसका जनरल फॉर्म फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्म इसका मेन फॉर्मूला बता रहे हैं, तो फॉर्मूला मेन बता रहे हैं। तो यदि P का निर्देशांक x1 और y1 दिया रहे, ठीक है, और Q का निर्देशांक x2 y2 दिया रहे, ठीक है, तो PQ बराबर, PQ यानी इसके बीच की दूरी बराबर, तो PQ बराबर यानी इसकी दूरी बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझे, है ना। देखिए अब ध्यान से सुनिए, यदि P रहे, A रहे, B रहे, कुछ भी माने, दो बिंदु मान लेते हैं हम, दो निर्देशांक दिया हुआ है हमको, मान लेते हैं, तो अब नाम तो देना होगा ना, बिना नाम का कैसे उसको लें। मान लेते हैं कि पहला निर्देशांक जो है उसका दिया हुआ है निर्देशांक x1 y1 और दूसरे का दिया x2 y2, तो दूरी क्या होगा, x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, P का निर्देशांक 2 दिया है, इसको पहला मान लेते हैं, या तो इसको पहला मान सकते हैं, P से Q तक की दूरी बोले या Q से P तक की दूरी बोले, बात बराबर है ना। तो x1 y1, इसको x2 y2, समझ रही है कि नहीं। लेकिन उसका अब यहाँ संख्या में यहाँ दिया हुआ है, इसका मेन वैल्यू दिया हुआ है, बट हमको फॉर्मूला लिखेंगे तो वहां तो हमको एक्स वाई ही मान करके चलना होगा ना, वहां तो वैल्यू हम नहीं लिख देंगे, समझ पाए, समझे जी, समझ में आया तुमको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दूरी से उसको बोलता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक, इसको लिखिए। तो है 7.1 का बोले थे सही बनाने के लिए, सिर्फ ऐसे ही बता के छोड़े थे ना। आज उसका क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला नहीं, तीसरा बताते हैं, तीसरा टफ है, एबीसी में दिया हुआ है, एबी में दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा बताते हैं, ठीक है। तुम लोग भी दूसरा और पहला नहीं बना पाएगी, हाँ, एक बता देते हैं। देखो इसमें दिया हुआ, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, AB दिया हुआ है एक, और एक दिया हुआ है -a -b, ये दिया हुआ है, ठीक है, AB और -a -b, इसके दोनों के बीच की दूरी बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, मान लीजिए एक बिंदु ये है, तो इसका निर्देशांक हो गया AB, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है, इसका निर्देशांक हो गया -a और -b, ठीक, इनके बीच की दूरी निकालने बोला है, समझ रही है। तो अब हम फॉर्मूला इसका क्या होता है दूरी निकालने के लिए, दूरी सूत्र इसको, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लिखा है, यही ना। तो x1 y1, तो x1 इसको मान लेते हैं a और y1 b, x2 माइनस a और y2 माइनस b, यही ना होगा। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कुछ भी नाम दे दें क्या इसका, इसकी दूरी का, a b दे देते हैं हम, मान ले, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर,
x2, x2 का मान कितना है -a, माइनस x1 a प्लस y2 -b माइनस y1 b। अब देखो -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -b 1 -1 और दोनों को -2 a होगा यहाँ पे, और यहाँ पे -2 b होगा, ये होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एगो b और एगो b दोनों माइनस में कर, मैं तो माइनस माइनस प्लस या नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, गुना नहीं हो रहा है, गुना नहीं हो रहा ना, ये भी कर्ज में, ये भी कर्ज में, समझे? ठीक है, -2a² प्लस -2b²। अब ध्यान दे, इससे देखिएगा दोनों जगह स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सिर्फ -2a प्लस -2b बचेगा। इसको लिखा, इसका आंसर क्या है देख लीजिए तो, -2a और -2b यही होगा। तो 2 को बाहर करेंगे तो होगा -2 को कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ये प्लस भी। क्या दिया है आंसर? 2√2। तो किसका आंसर देख ली? वही तो, देखो देखो, 2√a² माइनस, हम रूट से बाहर कर दिए इसको, लेकिन होता नहीं। 7.1 2√a² प्लस b²। अब यहाँ पे गलती की है कौन? अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छा हाँ, सॉल्व हो जाएगा। हाँ समझे। देखो -2a का स्क्वायर है तो -2 पर गुना होगा प्लस आएगा, और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा 4b² होगा, होगा कि नहीं? अंडर रूट, तो अंडर रूट रहेगा, 4 कॉमन होगा, होगा, तो यहाँ क्या बचेगा? a² प्लस b² बचेगा, अंडर रूट। अब 4 का वर्गमूल निकल करके बाहर 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? 4 का वर्गमूल 2, तो और 2 बाहर आ गया, नहीं 4 बाहर हो गया, तो बचा क्या? a² प्लस b²। यही होगा आंसर। ठीक है, एक और इसका बता देते हैं, दूसरा नंबर, पहला नहीं दूसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0, 0 और बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु 0, 0 और बिंदु 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बार बार क्या गिर रहा है? इसका आंसर जो है 36 का इसको कितना हमको लगता है अंडर रूट में निकालेंगे। 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 36 से 18 28, 1296। किसका वर्गमूल होता है 1296? बस 96 का हम क्या निकाल रहे हैं? 1296, ठीक है। a² प्लस b² प्लस y², 1296 प्लस, और इसका क्या दिया हुआ है? 15, 15, 225, 1296, 225 करेंगे, 6, 5, 11, 90, 12 के 2, 1530, इससे करेंगे 15, 16, 9, 3, 9, 6, 9, 81 के 1, 9, 39। इसका आंसर 39 है क्या? देखो तो, 7.1 का 2 है, मिला 39। देख लेते हैं एक बार हम भी, कहीं तुम्हारा आंसर भी भरोसा नहीं है। 39 ठीक है। इसको थोड़े से हम बना देंगे, इसमें पूरा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 2 बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु मान लीजिए मेरा यहाँ होगा, ठीक है, और एक बिंदु इसका मान लीजिए क्या दिया हुआ है, एगो 36 और 15, एक मान लीजिए ऐसे। अब थोड़ा इसको बढ़िया से समझिए। एक बिंदु मेरा दिया हुआ है कि 0, 0
और एक दिया हुआ 36 15, यही ना दिया हुआ। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ग्राफ रहा मेरा, ऐसे ग्राफ रहा होगा, ऐसे ग्राफ रहा होगा इसका। जब ये ग्राफ रहा होगा तो ये 0 0 निर्देशांक कहाँ पे होता है? यहाँ पे मूल बिंदु के पास। 0 0 कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 0 0 कहने का मतलब कि ये x का भी 0 और y का भी 0, समझ रहे हैं? x का भी 0 और y का भी 0, तो x का 0 और y का 0 कहाँ पे आएगा? मूल बिंदु पे। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, होता कि नहीं? ठीक है। और ये 36 और 15 दोनों पॉजिटिव आ रहा है, कहीं इसमें ही होगा, ये प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश, इसमें ही कहीं वो होगा कोई एक बिंदु, और इसी के बीच की दूरी हमको पूछ रहा है, यानी कि मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछ रहा है कि नहीं? तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जो पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक की जो दूरी होती है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लिख देते हैं फॉर्मूला, समझ गया कि नहीं? मूल बिंदु से दूरी जो होता है, मूल बिंदु से अगर किसी की दूरी पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मानना है? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों? क्योंकि ए को तो मेरा मूल बिंदु हो गया, ठीक है, तो इसको तो मानेंगे नहीं एक्स, तो यहाँ पे हो गया ये एक्स ये वाई। ठीक है, अगर यदि आप चाहें तो ये फॉर्मूला पे भी देख सकते हैं, इसको x1 मानेंगे तो x1 का x2 माइनस x1, ये x1 मानेंगे ये y1 मानेंगे, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या हमको? क्योंकि 0 है तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लेना। अगर मूल बिंदु कहीं पे मिल जाए आपको 0 0 1 हो और वहां से किसी की दूरी पूछ रहा है, तो याद रखना कि वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो डायरेक्ट एक्स वाई आप 0 0 को नहीं मान लेना, क्योंकि 0 0 को कैसे मान लें? 0 0 तो उसका कोई वैल्यू है ही, है ना, वो तो मूल बिंदु है, इसलिए ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, सीधे सीधे इसका निकाल सकते हो तुम, अंडर रूट एक्स की जगह पे 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 और 15, 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225, टोटल हो जाएगा 6 5 11 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 1521 जो 39 का होगा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ, अभी ग्राफ समझाए तो इसको नींद लग रहा था, कहां से समझेगी बोलो? ग्राफ समझाए, देखो ग्राफ ऐसे होगा, इसी ग्राफ में कहीं ये रेखा जो है रेखा बना होगा, लाइन बना होगा, एक दिया हुआ है 0 0, तो 0 0 निर्देशांक कहाँ होता है? मूल बिंदु पे। यहाँ पे 0 0 कहने का मतलब कि x का भी 0 होना चाहिए और y का भी 0 होना चाहिए, तो x का भी 0 और y का भी 0 यहाँ होता है। एक ये हो गया, एक दिया है 36 15 जो दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव प्लस प्लस कहाँ होता है? प्रथम चतुर्थांश, तो इधर कहीं पे कोई बिंदु होगा 36 15 जिसका निर्देशांक होगा, है ना, और इसी के बीच की दूरी पूछा है, समझ रही है? तो पूछा कहाँ से दूरी हमको है? मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो मूल बिंदु से किसी भी निर्देशांक की दूरी पूछा जाए तो वहां पर मूल होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई इसको नहीं मान लेना, क्योंकि ये तो 0 0 है, मूल बिंदु से ही पूछ रहा है, ये निर्देशांक एक्स वाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली वही थी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई ये सब आया 1296, इसका 225 जोड़े इतना आया, इसका वर्गमूल करेगी 39 आ जाएगा आंसर। समझ गई अब? ठीक है, लिखिए क्वेश्चन कह रहा है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन कहना यह है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संरेखीय का मतलब होता है कि एक ही रेखा में सब। क्या अगर यदि मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि मेरा ग्राफ ऐसे है तो क्या वो तीनों बिंदु एक ही रेखा यानी एक ही लाइन ऐसे आ रहा है कि मान लीजिए कोई बिंदु एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ, क्या ऐसा ये आ रहा है क्या? या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ग्राफ आ रहा है, इसमें कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो क्या वो तीनों निर्देशांक एक ही लाइन में है क्या? समझ रही है? तुम लोग को दिख रहा है वहां से? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यानी कि एक बिंदु यहाँ है, एक रेखा है, इसी में तीनों हमको तीनों एक लाइन में तीनों है क्या? ए बी और सी तीनों एक लाइन में है क्या? यही हमको बताना है, संरेखीय। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया, हम लिख लेते हैं पहले इसका निर्देशांक। ये 1 5 है, 2 3 है और -2 -11 है। ठीक, देखिए ये कह रहा है क्या
ये तीनों बिंदु एक रेखा में है, अगर ये एक रेखा में है तो ये संरेखी होगा, और यदि नहीं होगा एक रेखा में तो संरेखी नहीं होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे कि ये एक रेखा में है कि नहीं है? ठीक है, आप देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, आप समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरे दूरी के बराबर होना चाहिए, तब ना कह पाएंगे कि एक रेखा में है। हाँ, तब पता चलेगा हमको कि एक रेखा में है। बोलेगा काहे काहे पता चलेगा? अगर यदि वो टेढ़ा रहता है, मान लीजिए कि एगो बिंदु यहाँ रहता है, एगो बिंदु यहाँ रहता है, एगो बिंदु यहाँ रहता है, तो इसकी अलग दूरी हो सकती है ना, और इसकी अलग दूरी हो सकती है, और इसकी भी अलग दूरी होगी। क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ? लेकिन यही बिंदु यदि यहाँ पे रहेगा तो हाँ आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो मान आएगा, मान लीजिए 20 आया, तो यहां से यहां तक का कुछ भी आए, कोई जरूरी नहीं है कि 10 15 आ गया और यहाँ से यहाँ तक 5 आ गया, तो ये जुट करके 20 होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का अगर 10 आया, ये 20 है तो यहाँ का यहाँ से यहाँ तक का 10 आएगा ही आएगा, कुछ दूसरा भी हो सकता है ना? समझे? तो यहाँ पे समझ गए इसको कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा दूरी आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब समझिए बराबर आ गया, इसका मतलब समझिए वो संरेखीय होगा। उसी को करेंगे। तो पहले AB की दूरी निकालेंगे। तो AB की जब दूरी निकालेंगे फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1 का। अरे वो चालू है वहां रिकॉर्डिंग, है ना? तो इसका मतलब AB का हम पहले निकालेंगे। तो AB का निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, समझ लिए फॉर्मूला x2 - x1 यही ना होगा। तो x2 की जगह पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ही देते हैं, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो AB बराबर x2 की जगह पे x1 y1 x2 y2, तो x2 2 हाँ माइनस x1 एक होल स्क्वायर प्लस y2 x2 y2 3 y2 3 माइनस y1 5। तो AB बराबर 2 में 1 घटा 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3 में 5 घटाएंगे -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, -2 बार गुना होगा प्लस, और 2 दूना 4, तो डायरेक्ट 4 हो गया। यानी AB का मान कितना आया, √5 आया। हाँ ठीक है, तुम लोग भी जोड़ते जाना, कहीं हो सकता है हमसे मिस हो जाए। अब की बार BC का निकालते हैं। BC बराबर तो x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है -2 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 3 का स्क्वायर, -2 -4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, -11 -3 3 1 4 14 -14, माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 16 प्लस 196। तो BC का वैल्यू, BC का मान, दूरी 6 से 12, 9 1 10 1 11 और 1 112, 112 ना आएगा, 212 आएगा, 212 अंडर रूट यही आएगा। तीसरा AC का आपकी बार निकालेंगे यहां से यहां तक का, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x2 -2 माइनस x1 1 प्लस y2 -11 माइनस y1 5। तो AC का वैल्यू -2 -1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 प्लस -11 -5 16, -16 होगा तो -2 बार गुना होगा प्लस हो जाएगा, 16 16 256। तो AC का वैल्यू कितना आएगा, 9 6 15 के 5
एक, 5 एक 6, 265 अंडर रूट 265। अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। संरेखीय यदि होगा तो वो क्या होगा, चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यही ना होना चाहिए। ए बी कितना निकला है, √5 प्लस बी सी √212 बराबर ए सी √265। क्या किसी का मान क्या निकल रहा है क्या? हाँ, आंसर क्या दिया है इसका, कौन सी इसका मान √5 आएगा, निकल रहा है उसमें से रूट, देख लेंगे, निकालो उसका रूट निकल रहा है तो 7.1 का तीसरा नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें संरेखी है कि नहीं वो लिखा है, मान निकल रहा है, देख लेते हैं। √5 इसका 212 का निकालेंगे, गुणनखंड कीजिए ना। 106 2 पंचे 2 तृतीया 53, 2√53 आएगा, 5 में नहीं आएगा, नहीं है संरेखी, वही है। इसको पहले जोड़ के तुम उसके बराबर करेगा तो ना, रूट में कोई चीज गुना में रहता तो गुना हो जाता, रूट में रहता तो गुना नहीं होता है। 212 265 का 553, ये भी 53 आ रहा है, ये कहीं गलती नहीं हो रहा है, ए बी का तो कहीं गलती नहीं हो रहा है। ए बी का x2 x1 x2 x2 ठीक है, माइनस x1 ठीक है, 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 2 3 ही इसका दिया हुआ है, 1 5 ठीक है, प्लस 4 4 1 5। इसमें भी √53 आ रहा है, लेकिन नहीं, 265 का 5 से डायरेक्ट 53 आ रहा, नहीं आ रहा। ऐसे भी देखिएगा, अगर इसका निकालिएगा तो ये इससे कम ही आ रहा है कि नहीं, इधर वाला वैल्यू बराबर नहीं आएगा। ये क्या है, बराबर है क्या, बराबर नहीं है, ये बराबर आता तो संरेखीय होता, इसलिए क्या है अतः यह संरेखीय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, एगो 4 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3 गो बिंदु दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। देखो, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर, समबाहु सब भुजा बराबर, समद्विबाजु में दो भुजा बराबर। अब देखिए, समद्विबाहु जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये और ये बराबर रहना चाहिए, या तो ये रहना चाहिए, कोई भी रहना चाहिए, है ना, रहना ही चाहिए कि नहीं, दो को बराबर रहना चाहिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 यहाँ शीर्ष इसका दिया हुआ है, 5 - 2 6 4 और 7 - 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कैसे पता करें कि इसका दोनों का वैल्यू बराबर आएगा कि नहीं, दो भुजा इसका बराबर की दूरी, इसकी दूरी निकालेंगे, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, तो तीनों का अलग अलग आ जाएगा। वहां से देखेंगे कि किसी दो का बराबर है क्या, यदि होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यदि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी का अगर ये दूरी निकालते हैं तो x1 y1 x2 y2, ए बी का निकाल रहे हैं, ए और बी को ले रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 x2 - x1 होता है, x2 6 x1 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट में y2 - y1 माइनस इसके साथ भी है, तो ऐसे हो जाएगा, होगा, समझे कि नहीं, ठीक है। तो जिसको नहीं समझ आए तो बताना। तो 6 में 5 घटाएंगे 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस आएगा, ब्रैकेट हटेगा, 4 और 2 6 6 का स्क्वायर होगा 36 बराबर अंडर रूट 37। ए बी हो गया, बी सी का निकालिए, बी सी का निकाल लेंगे तो इसको तो x1 y1 x2 y2, तो x2 7 माइनस x1 6 प्लस y2 -2 माइनस y1 4
7 में 6 घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 -6 और माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर ये भी रूट 37 आ गया। 2 को भुजा लगभग इसका बराबर आ रहा है ये भी, है ना। ठीक है, अब AC निकालेंगे। AC बराबर यहां चल जाते हैं, यहाँ पे AC का निकालेंगे। AC देखिए A और C तो x1 y1 x2 y2 x2 7 घटा x1 5 प्लस y2 -2 माइनस y1 -2 तो ये -2 ऐसे रहेगा, समझ रही है। तो AC का वैल्यू क्या आएगा 7 घटा 5 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस देखो ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस प्लस और 2 यहाँ प्लस में और 2 माइनस में, इसको लिख ही देते हैं हम -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का ये स्क्वायर रहेगा। तो प्लस माइनस खत्म है, 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर होगा, है ना। तो AC का वैल्यू क्या होगा 4 + 0 यानी 4 यानी AC का मान 2 निकला। अब आप देखिए 2 का तो वैल्यू हमको सेम आ रहा है BC और AB का, AB और BC का तो सेम आ रहा है, यानी ये और ये हमको सेम आ रहा है। और जब 2 सेम हो गया तो इसलिए लिख सकते हैं अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होते हैं और वो 2 आ गया, है ना। आंसर भी इसका दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग को अगर संतुष्टि नहीं हो तो। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हाँ है दिया हुआ, ठीक समझ गए इसको।